हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा और कि आखिर आप लोग बिहार पुलिस में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का कैसा प्रश्न जो कि पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्षता कौन करता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही पूछेगा कि योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था। योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था, स्थापना जो कि कब हुआ था, तो यह कब आप लोग बताइएगा कि यह जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि हुआ था। अब योजना आयोग को नाम बदल कर क्या रखा गया है, नीति योजना रखा गया है। योजना आयोग को अब नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो नीति योजना जो कि रख दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि नीति योजना का स्थापना जो कि कब हुआ था। तो नीति योजना का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति योजना का स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा नीति योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। दोनों का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है आप लोग को बताना है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 है। पहले कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि 10 था। पहले मौलिक कर्तव्य कितना था, तो 10 था। अब कितना हो गया, 11 हो गया। वर्तमान में कितना है, 11 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में जो कि कितना मौलिक कर्तव्य है, तो यह जो कि 11 है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। ये पूछेगा मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, ये भी पूछेगा। तो आप लोग का क्या बताइएगा, मौलिक कर्तव्य चौथा के क में है। चौथा के क में मौलिक कर्तव्य भाग में है। चौथा के क भाग में मौलिक कर्तव्य है। ये पूछेगा मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद जो कि 51 में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि अनुच्छेद जो कि कितना 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। इसी तरह आप लोग को मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं। कौन कौन सा सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यही जो कि 2 सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक लोकसभा एक राज्यसभा होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही पूछेगा कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। कितना अंग पूछेगा कि कितना अंग होते हैं। तो भारतीय संसद के कितना अंग होते हैं, तो अंग पूछेगा। तो अंग कितने होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक में उसमें जो कि जुड़ जाता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति आप लोग का यह जो कि
भारतीय संसद का अंग है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यह आप लोग का तीनों याद होना चाहिए कि भारतीय संसद का कितने अंग है, तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही पूछेगा भारतीय संसद के कितने, जो कि सदन पूछेगा, सदन तो कितने सदन है, 2 सदन। कौन कौन से 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन की डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है। तो संसद का भाग कौन नहीं है, तो संसद का भाग कौन नहीं है, तो आप लोग को बताएं कि लोकसभा। संसद का भाग कौन कौन सा होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ये आप लोग को बताए हैं, ऊपर ही बताए हैं कि भारतीय संसद का कौन कौन से अंग होता है। और तो इनमें आप लोग का ऑप्शन में जो कि कौन सा नहीं दिया गया है, आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन में जो कि यह भारतीय संसद का अंग कौन सा नहीं है, तो यह जो कि कौन सा है, नहीं है, तो यह उपराष्ट्रपति जो कि नहीं है, उपराष्ट्रपति जो कि नहीं है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। एक बात करें, यह जो कि सब अंग है, आप लोग को बताएं कि भारतीय संसद का जो कि 3 अंग होते हैं, 3 कितना, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं, तो यह जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जो कि नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न देखिए, आप लोग का प्रश्न जो कि आ गया, भारतीय संसद में कितने अंग है, तो भारतीय संसद में कितने अंग है, तो 3 अंग है। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और जो कि राष्ट्रपति, ये जो कि अंग है भारतीय संसद का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का अध्ययन को जोर दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को अध्ययन को जोर दिया गया है किस भाग में, तो यह जो कि भाग पूछ रहा है, तो कौन सा भाग में, तो 14 के क, जो कि चौथा के क बताए हैं। आप लोग का भाग जो कि चौथा के क कौन सा है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो चौथा का क जो कि कौन है, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो निर्वाचन जो कि आप लोग का निर्वाचन होने के लिए राष्ट्रपति का जो कि न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना है, तो यह जो कि 35 वर्ष है। 35 वर्ष किन किन का होता है, तो एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राज्यपाल। ये जो कि का, इन जो कि तीनों का बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है, तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि रखा गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। किन किन का, तो एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, और एक होता है राज्यपाल। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राज्यपाल, ये तीनों का न्यूनतम आयु सीमा कितना है, तो यह 30 वर्ष है। ये भी सॉरी 35 वर्ष है। तो भारत, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 15 अगस्त 1950। 15 अगस्त 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। यही पूछेगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 15 जनवरी 1950 ईस्वी को। 15 अगस्त 1900 सॉरी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। यही पूछेगा भारत का संविधान तैयार कब हुआ, तैयार जो कि कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो कि तैयार हुआ था। यही पूछेगा भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा कि भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो यह जो कि कब मनाते हैं, तो यह जो कि कब मनाते हैं, तो यह जो कि 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ये पूछेगा भारत का संविधान कितना समय में तैयार हुआ, तो कितना समय में कितना समय में तैयार हुआ, कितना समय में जो कि तैयार हुआ, तो आप लोग क्या लगाइएगा कि यह जो कि 2 वर्ष, क्या 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन
ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था। यही पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि कौन है? तो ये भी आप लोग को बताइएगा कि डॉक्टर सचिता सिंह। डॉक्टर सचिता सिंह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सचिता सिंह को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि कब चुना गया था? तो यह जो कि कब चुना गया था? तो यह जो कि कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि चुना गया था। यही आप लोग का पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि किसने किया था? तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो कि किए थे। कब किए थे? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्षता कब जो कि किए थे। तो आखिर इतना ही आप लोग का वीडियो रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा।